अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। मेरा नाम आदिल फयाज़ है और मेरा ताल्लुक़ मैक्स इंपोर्ट से है। आप लोगों ने मुझे पहले भी इस चैनल के ऊपर कुछ मुनफरिद, कुछ हैरत अंगेज़ गाड़ियों के साथ देखा होगा, तो आज की गाड़ी भी चंद उन गाड़ियों में से है। आज ये गाड़ी का नाम फोर्ड मस्टैंग मैक ई जीटी है। मस्टैंग का नाम सुनते ही, इस रनिंग हॉर्स को लोगो देखते ही आपके जहन में एक 5 लीटर V8 इंजन जो है उसकी आवाज़ आती है आपके कानों के अंदर, लेकिन इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली आपको हॉर्स पावर नहीं मिलेगी। एक क्यूट सा फ्रंक देखने को मिलेगा। इस फ्रंक के अंदर आप अपना इलेक्ट्रिक चार्जर या आपने कोई हैंडबैग कैरी करना है वो उसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट भी आपको देखने को मिलेगी। इन प्लास्टिक शीट्स के नीचे आपको 12 वोल्ट इसकी जो बैटरी होती है वो प्लस सम फ्लूइड्स वो देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक, लेकिन आपको इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी परफॉर्मेंस एग्जैक्टली उसी 5 लीटर V8 गाड़ी जैसी है। कुछ चंद स्पेसिफिक चीज़ों में शायद उससे अच्छी भी है। ये स्पेसिफिक गाड़ी परफॉर्मेंस वेरिएंट है। पाकिस्तान के अंदर पहले आपको फोर्ड मस्टैंग मैक ई जीटी तो शायद एक दो गाड़ियां देखने को मिलेंगी, लेकिन वो जीटी नहीं है, सॉरी, वो सिर्फ फोर्ड मस्टैंग मैक ई है। दिस स्पेसिफिक कार इज वन ऑफ अ वन इन पाकिस्तान। ये जीटी वेरिएंट है। जीटी वेरिएंट के साथ ये उसका भी परफॉर्मेंस पैकेज है। तो अगर आप परफॉर्मेंस पैकेज के अंदर जो कुछ चंद चीज़ें डिफरेंट आती हैं उनका मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर स्पेशली आपको ये ग्रिल विद टेक्सचर देखने को मिलेगी। ये एक सिंपल मैक ई से डिफरेंट है। प्लस इसका फ्रंट बम्पर और ये जो एक्सटेंडेड बम्पर है विद ब्लैक पियानो पार्ट्स, ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। साथ में इसकी फ्रंट लाइट्स आपको ये बता रही हैं कि ये मस्टैंग है, क्योंकि अगर आप 7th जनरेशन मस्टैंग की बात करें उसके अंदर भी आपको मोर और लेस ऐसी ही लाइट्स देखने को मिलेंगी, जो कि ये सिग्निफाई कर रही है कि ये उसी फैमिली की गाड़ी है। मस्टैंग की टिल डेट 7th जनरेशन आ चुकी है। मस्टैंग चंद उन गाड़ियों में से है, अमेरिकन मसल, जो आप लोगों ने मूवीज में देखी होंगी, जो आप लोगों ने ट्रैक्स के ऊपर भागती देखी होंगी। तो इस गाड़ी के अंदर भी बिल्कुल उसी एक अपनी खानदानी रवायत को बरकरार रखते हुए अगर आप इसके व्हील्स देखें तो व्हील्स के अंदर आपको ब्रेक्स देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये गाड़ी एक आम गाड़ी नहीं है। कार्बन सिरामिक ब्रेक्स देखने को मिलेंगी विद ब्रेम्बो ब्रेक्स, 4 पिस्टन कैलिपर, रेड कलर के कैलिपर्स भी आपको परफॉर्मेंस पैकेज के अंदर देखने को मिलेंगे। दीज आर अपग्रेडेड 20 इंचेस व्हील्स, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मस्टैंग मैक ई जीटी परफॉर्मेंस के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक दो डिफरेंट ऑप्शंस भी आते हैं व्हील्स के, लेकिन वी ऑप्टेड फॉर दिस वन। तो समहाउ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता था कि ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसके साथ। पियानो ब्लैक का यूज़ यहाँ पे भी किया हुआ है मैन्युफैक्चरर ने। मस्टैंग के अंदर हमेशा से 5.0 यहाँ लिखा हुआ आता था। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, मैक ई 4 ये सिग्निफाई करता है कि ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है और मैक ई इज़ द इलेक्ट्रिक फैमिली ऑफ फोर्ड। प्लस एक्स ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये बड़ी बैटरी वाली गाड़ी है। दिस कार इज ऑल व्हील ड्राइव। इसकी बैटरी 91 किलोवाट की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, और सिंपल वाली जो पहले भी पाकिस्तान के अंदर फोर्ड मस्टैंग आई है उसके अंदर 71 किलोवाट की बैटरी होती है। इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर अगर आए तो यहाँ पर आपको एक कीपैड देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप एक पासवर्ड सेलेक्ट करके गाड़ी के अंदर आप बासानी एंटर हो सकते हैं। आपको किसी चाबी की ज़रूरत नहीं है, आपने पासवर्ड एंटर करना है सेट करके और आपने गाड़ी के अंदर एंटर हो जाना है। इसके डोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कोई आपको डोर हैंडल नज़र नहीं आ रहा। आपने जस्ट सिंपली इस बटन को प्रेस करना है, डोर आपका पॉपअप हो जाएगा। और अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये ऐसे बंद नहीं होगा, आपको डोर को खोलना पड़ेगा, देन इसको बंद करना पड़ेगा, तब ये बंद होगा। ये भी सेफ्टी का ख्याल रखा गया है कि अगर आप डोर को गलती से ओपन कर दें और आप इसको बंद करना चाहें तो आपका हाथ ना बीच में आए। इसके अंदर एक बैलून का, एयर बैलून का यूज़ हुआ है। रियर डोर की बात करें तो रियर डोर का जो है बटन ओपनर है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई लैच देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट सिंपली या बटन आपने इसको प्रेस किया, आपका डोर ओपन हो गया, जो कि इंटरेस्टिंग है। और आई गेस सो आपको सिर्फ इसी गाड़ी के अंदर देखने को ये वाला जो है वो फंक्शन मिलेगा। बैक ऑफ दिस कार इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बैक के अंदर वही सिग्नेचर मस्टैंग वाली लाइट्स 3 लाइंस के अंदर चलती हुई नजर आएंगी। प्लस अगेन बैक का, इस गाड़ी का जो बॉडी सेगमेंट है, जो इस गाड़ी का बॉडी स्टाइल है, ये बेसिकली एक स्पोर्ट बैक स्टाइल के अंदर आती है, जो आपको इसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। इस गाड़ी का परचेज डिसीजन भी मेरा कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ग्लोबली इस गाड़ी को कंपेयर किया जाता है टेस्ला मॉडल वाई परफॉर्मेंस के साथ, जैगवार ई पेस के साथ, ऑडी ई ट्रॉन 55 क्वाट्रो स्पोर्ट बैक जो आती है उसके साथ। इस गाड़ी का सेगमेंट, इस गाड़ी के कंपेटिटर्स वो गाड़ियां बनती हैं जिनको देखकर मैंने ये एक डिसीजन लिया था कि नहीं, हमारे पास मस्टैंग होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये देखने में तो मोनोग्राम लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको आपको मैं आसान अल्फाज के अंदर बताऊं तो जो फ़र्क एक सिविक ओरियल और आरएस में है, वही फ़र्क आपको सिंपल फोर्ड मस्टैंग मैक ई और मैक ई जीटी में देखने को मिलेगा। आपको अगर बूट स्पेस इसकी मैं थोड़ी सी दिखाऊं तो बूट स्पेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको बूट जो है इलेक्ट्रॉनिकली इसका आराम आराम से ओपन होता है। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है उस तरह से फुली, बट
इसके अंदर आपको एक सेपरेटर देखने को मिलेगा फिक्स्ड। इसकी बूट स्पेस काफ़ी एम्पल है, बहुत अच्छा। आप इसके अंदर 2-3 सूटकेस बड़े साइज़ के कैरी कर सकते हैं। इसकी सीट्स भी 60-40 स्प्लिट हैं। यहाँ पर एक आपको लाइट देखने को मिलेगी, 12 वॉट का सॉकेट है। अब हम आपको इसके इंटीरियर की जानिब लेके चलते हैं और उसके बाद आपको इसका एक छोटा सा ड्राइव एक्सपीरियंस भी दिखाते हैं। तो सिंपली जस्ट आपने बटन को प्रेस किया, डोर जो है इसका पॉपअप हो जाएगा। अब अगर आपको जो पहली चीज़ नज़र आ रही है वो ऑब्वियसली सीट है। तो सीट इसकी दोनों 6 वे पावर्ड हैं कि दोनों सीट्स का डिज़ाइन, क्योंकि फोर्ड के इस परफॉर्मेंस पैकेज के अंदर ये सेमी स्पोर्ट सीट्स आती हैं जो आपको स्पोर्टी वाइब के साथ साथ एक्स्ट्रा कंफर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। दोनों सीट्स आपकी हीटेड 3 लेवल के अंदर हीटेड और 6 वे पावर्ड आ गई। अगर आप इंटीरियर वाली साइड पे इसका डोर का लेवर देखेंगे तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसके स्विचेस देखें तो उसका डिज़ाइन भी एक टिपिकल अमेरिकन गाड़ी जैसा है। 3 वे मेमोरी सीट है, आपका लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पर B&O का आपका बैजिंग आ जाती है। इसका साउंड सिस्टम बहुत ही कमाल है। साथ में ये अल्केंटारा का यूज़ हुआ हुआ है। इसके अंदर ग्रेइश और ब्लैकिश शेड के अंदर इसका पूरा इंटीरियर डिज़ाइंड है। विद आपको ये वाइट स्टिचिंग देखने को मिलेगी जो कि लग्जरी और परफॉर्मेंस और स्पोर्टीनेस को मज़ीद एनहांस कर देता है इस गाड़ी की। मज़ीद आपको इंटीरियर के अंदर डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, क्या नई चीज़ें हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं, वो आपको दिखाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। स्टार्टेड फ्रॉम द स्टीयरिंग आप देखें तो आपके राइट हैंड साइड पे आपके वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपका वो क्रूज है जिसको फोर्ड को पायलट कहता है। रनिंग हॉर्स लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ये लोगो अगर ऐसे बना होता तो ये काफ़ी महंगा हो जाता, तो हमने ऐसे वाला ले लिया फ़िलहाल। आप अगर इसकी स्क्रीन की तरफ आ जाएं और इसके ओवरऑल इंटीरियर की तरफ आ जाएं तो इंटीरियर और स्क्रीन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस, आप समझें आपने पूरी गाड़ी को कंट्रोल ही यहाँ से करना है, वो देखने को मिलेंगे। इसके अंदर फिजिकल बटन्स की तादाद है तो सही, लेकिन उस हिसाब से कम है जो एक आपको पुरानी मस्टैंग के अंदर देखने को मिलते थे। इसके इंटीरियर का लेआउट एक टिपिकल अमेरिकन गाड़ी जैसा है। आपको स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें आपको ये 2 AC वेंट्स हैं। इसके अंदर यहाँ पर एक क्लॉथ टाइप रिसाइकलेबल मटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ हुआ देखने को मिलेगा। आपको B&O की बैजिंग डैशबोर्ड के ऊपर भी देखने को मिलेगी। प्लस बहुत ही स्पोर्टी सा आपको ट्रिम देखने को मिलेगा। इसके अंदर कार्बन फाइबर नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये एक अमेरिकन अपनी लैंग्वेज है, फिर कोई बात नहीं। साथ में पियानो ब्लैक के पार्ट्स आपको यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में भी देखने को मिलेंगे। प्लस इसका गियर सेलेक्टर लेवर आप देखें, ये सर्कुलर है, आपको ब्रिटिश गाड़ियों की याद दिलाता है। आपको अमेरिकन, आप कुछ अमेरिकन गाड़ियों के अंदर ऐसा लेवर आता है, लेकिन यूजुअली ब्रिटिश गाड़ियों के अंदर आपको इस तरह के लेवर्स देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन है, हैज़र्ड है, ऑटो पार्किंग का बटन है। ये स्क्रीन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इसका ये वाला पार्ट जो है नीचे आपका ये कर्सर, ये काइंडा ग्लूड ऑन स्क्रीन, तो ये अगर आपको कर्सर ऐसे देखने को मिले तो आपको ये आपके वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने फ़ैन के ऊपर क्लिक किया तो यही कर्सर आपकी फ़ैन स्पीड को भी एडजस्ट कर रहा है। अगेन यही क्लस्टर आपने अगर टेम्परेचर पर क्लिक किया तो आपके क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये इस कर्सर के मल्टीपल काम है, ये मेरी तरह है, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर आप स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पे देखें तो नीचे मुझे कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ थोड़े से लाइट्स को कंट्रोल करने वाले। प्लस उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी है। ड्राइवर सेंट्रिक स्क्रीन है जो बहुत से लोग मॉडर्न गाड़ियों के अंदर मिस करते हैं। तो ये स्क्रीन के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, जिसके अंदर एक मेरी गाड़ी का विजुअल बना हुआ है। जब कोई साथ में सेफ्टी वाले जो फीचर्स हैं वो जब गाड़ी अपने एक्टिव करती है, लाइक लेन को कीप कर रही होती है या करीब कोई आ रहा होता है, तो यहाँ पर मुझे अलर्ट्स नज़र आ रही होती हैं उसकी। ये रियर राइट पे मुझे अपना ओडोमीटर माइलेज नज़र आ रहा है। ये गाड़ी 0 मीटर इंपोर्ट की थी, ये गालबन अब 1213 किलोमीटर चल चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी मुझे रेंज और बैटरी नज़र आ रही है कि इस वक्त 80% बैटरी है, उस पर मुझे ये रेंज कितनी दिखा रही है। नीचे कुछ आइकन्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि मेरी इस टाइम पार्किंग लाइट्स जल रही हैं। मैंने 1 पैडल ड्राइविंग इसका ऑन किया हुआ है। कार इज़ इन रेडी मोड। ये वाली स्क्रीन गालबन 8 पॉइंट समथिंग इंचेस की है और ये वाली स्क्रीन 14 इंचेस की है। प्लस इस स्क्रीन के अंदर आपको डिफरेंट एंड्रॉयड ऑटो और वो एप्पल कार प्ले भी वायरलेस देखने को मिलेगा। प्लस साथ में आप अपनी गाड़ी के जो तमाम फीचर्स हैं उसको इस स्क्रीन के तहत जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें साउंड सिस्टम के, ड्राइविंग कन्वीनियंस, जर्नल, व्हीकल कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर अपडेट आप करना चाहें तो हर तरह का फीचर आपका इस स्क्रीन से ही एडजस्ट होगा। प्लस ऊपर आपको यहाँ पर ये सनग्लासेस होल्डर देखने को मिल रहा है। साथ में आपके ये इंटीरियर लाइट्स के बटन्स हैं। इसके शेड्स जो हैं वो भी अगेन आपको डिमिंग लाइट्स के साथ देखने को मिलेंगे। और रूफ भी आपको ब्लैक क्लॉथ मटेरियल के अंदर है। इसका इंटीरियर का जो पूरा एक कलर कोड आप कह लें, कलर फॉर्मेशन कह लें, वो ब्लैक, ग्रे, पियानो ब्लैक, देन अगेन ये थोड़ा सा
सिल्वर पार्ट टू फील मोर स्पोर्टियर, वो आपको देने के लिए ये सिल्वर पार्ट भी है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की ड्राइव के ऊपर, आपको इसकी ड्राइव का एक्सपीरियंस दिखाते हैं और बाकी चीज़ें हम इसकी ड्राइव वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। कंपनी जो रेंज क्लेम करती है वो 490 किलोमीटर्स है, जो कि WLTP है, और इन रियल आपको लाहौर की ट्रैफिक के अंदर इसकी एक, आपको मैं अगर कह लूँ कि कितने किलोमीटर ये चलती है, तो वो तकरीबन 450 किलोमीटर के करीब ये गाड़ी वाकई चलेगी। और आपको इसकी अगर मैं राइड कंफर्ट की बात बताऊं तो सर, दिस कार इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके अंदर मैग्नेराइड सस्पेंशन आता है। वो सस्पेंशन काम ऐसे करता है, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो वंस यू फ्लोर द कार, तो गाड़ी ऐसे फ्लोर करने के बजाय ऐसे फ्लोर करती है, और एंड व्हेन यू ब्रेक, तो गाड़ी इस तरह ब्रेक करने के बजाय बिल्कुल सीधी चलती हुई ऐसे ब्रेक करती है। तो ये सस्पेंशन बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। अब अगर आप इसकी हैंडलिंग की बात करें तो दिस कार हैंडल्स वेरी वेल, स्पेशली कॉर्नरिंग इस गाड़ी की कमाल है, अमेजिंग है। अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ऑल्दो ये एक परफॉर्मेंस पैकेज वाली गाड़ी है, तो 6-6.5 इंच के करीब इसकी जो है राइड हाइट है, जो कि एक बहुत अच्छा आपको लाहौर शहर के अंदर एक कंफर्ट और कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है कि आपको किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी टिल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसके लेग रूम और हेड रूम की बात करें तो एम्पल हेड रूम आपको देखने को मिलेगा। लेग स्पेस बहुत अच्छी है, 5 पैसेंजर्स इसके अंदर आसानी बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आप एक बॉटल होल्डर, आप स्मॉल वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। 2 आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड डोर के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपको कप होल्डर के साथ आपको थोड़ी सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा, और ये आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको अच्छी खासी जगह है स्टोरेज के लिए। इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। अगर हम कैबिन नॉइस की बात करें तो इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है और ये जो विंडो ग्लासेस हैं, ये सारे साउंड अकाउस्टिक हैं, मतलब इसके अंदर आपको बाहर का शोर कम से कम अंदर आता है, और गाड़ी के अंदर जब आप इसका साउंड सिस्टम फुल वॉल्यूम पे VNO एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसका वॉल्यूम भी कम से कम बाहर जाता है। इवन आपके फुल वॉल्यूम के ऊपर भी बाहर बिल्कुल ना होने के बराबर आवाज़ होती है। और अगर मैं आपको बताऊं, इसके 0 to 100 का फिगर जो है वो एक क्रेजीली फास्ट है। मतलब ये आपको कुछ फील हो रहा होगा कैमरा के अंदर, ये 0 to 100 3.7 सेकंड के अंदर जाती है। और इसके अंदर ये एक स्पेशल मोड है अनटेम। और अनटेम के अंदर अगर आपने इसको लॉन्च कंट्रोल करना है तो आपको अनटेम प्लस का बटन दबाना पड़ेगा, और ये 3.7 सेकंड के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये 100 के ऊपर होगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी 0 to 100 वाली फील भी आपको बहुत सेफ एंड सिक्योर देखने को मिलेगी इसके वो मैग्नेराइड सस्पेंशन की वजह से। एसी परफॉर्मेंस इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। अभी समर्स का बिल्कुल आगाज़ है। एसी परफॉर्मेंस इस वक्त आउटसाइड टेम्परेचर भी 42 नज़र आ रहा है मुझे। इसकी एसी की परफॉर्मेंस मोर देन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। उसके साथ अगर वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स तो मैन्युफैक्चरर ऑफर ही नहीं करता। मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर। की फीचर्स के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाड़ी के अंदर कि आपको वायरलेस चार्जर बहुत ज़बरदस्त है। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि कमाल है। आजकल के दौर के अंदर एक आपको फास्ट वायरलेस चार्जर चाहिए होता है हर गाड़ी के अंदर। कुछ लोग ज़रूर ऐसा कहेंगे कि मस्टैंग हो और इलेक्ट्रिक हो, ये क्या बात हुई, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसके अंदर आपको ये जो तीसरा ड्राइविंग मोड देखने को मिल रहा है ना, विस्पर और एक्टिव के साथ अनटेम मोड, ये अनटेम मोड आपको गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल वो 5 लीटर V8 वाला आपके कानों को जो है वो सूदिंग साउंड प्रोवाइड करेगा, और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी इसके अंदर एकदम से बहुत अग्रेसिव हो जाती है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताऊं और कुछ कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बताऊं तो वही सेट ऑफ रडार वाले फीचर्स, आपको तमाम मॉडर्न फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपकी वो इमरजेंसी ब्रेकिंग लेन की 540 कैमरास, पार्किंग सेंसर्स भी आपको ये अलर्ट करती रहती है कि आपके पास कि कोई ट्रैफिक करीब तो नहीं आ रही। जब कोई चीज़ आपके करीब आए तो आपको ये बीप करती है, और उसी तरफ से बीप करती है कि आपके राइट हैंड साइड पे अगर कोई चीज़ करीब आ रही है तो आपको राइट साइड से बीप की आवाज़ आएगी। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, प्लस आपको साथ में इसके अंदर मल्टीपल एयर बैग्स, ड्राइविंग मोड्स के साथ साथ आपको ऑटो होल्ड और 1 पैडल ड्राइविंग भी देखने को मिलेगी इसी मेन्यू के अंदर। आप जस्ट सिंपली 1 पैडल के से इसको आसानी ड्राइव कर सकते हैं, आपको बार बार ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक स्पोर्ट्स प्लस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी के साथ साथ आपको जो है वो इसके अंदर ये मॉडर्न कोएक्शन फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी इस प्रोडक्ट को इंटरेस्टिंग बना देती है। अच्छा, अब अगर आप इसके कुछ मिसिंग फीचर्स की बात करें कि क्या चीज़ ऐसी है जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर या इस गाड़ी के अंदर मैं मिस करता हूँ या कोई भी मिस करेगा। अगर इसके अंदर पैनोरामिक रूफ होता, या इस GT परफॉर्मेंस वेरिएंट के अंदर ये इंटीरियर कलर को डिफरेंट करने की ऑप्शन देते, मतलब रेड इंटीरियर देखने को मिलता, ब्लू इंटीरियर देखने को मिलता, ऑरेंज इंटीरियर होता, तो ज़रा
इस प्रोडक्ट के अंदर मजीद जान पड़ जाती, ये मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता। इसकी व्हील बेस थोड़ी सी लंबी होती, ये ज़रा पैनामेरा जैसी लगती और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती, लेकिन अगेन वही ख्वाहिशात की लिस्ट तो लंबी है, तो इंसान क्या कुछ चाहे, जो भी है उन्होंने ठीक बनाया। और जहाँ तक बात है पाक व्हील्स की सर्विसेज की, तो पाक व्हील्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं पाक व्हील्स फोरम्स के ज़माने से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ पुराने लोग जो हैं वो जानते होंगे। और पाक व्हील्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज के ज़माने में बन चुका है कि इसकी सर्विसेज कमाल हैं और हर बंदे को ही ना चाहते हुए भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब तो क्योंकि सर्विसेज सेंटर का बहुत कन्वीनियंस है लोगों के लिए और पाक व्हील्स माशाल्लाह तेज़ी से तरक्की कर रहा है, देख के खुशी होती है। मैंने पाक व्हील्स की सर्विसेज को बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया है, स्टार्टेड फ्रॉम फोरम्स वाला ज़माना, फिर उसके बाद आपके एप्लीकेशन, देन फीचर एड्स और इंस्पेक्शन सर्विसेज, देन इंस्पेक्शन सेंटर्स। तो ये बहुत हेल्पफुल हैं पाक व्हील्स की सर्विसेज, जो है मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल हैं। बाकी मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया हुआ, आप लाजमी ट्राई करें और आपके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो अगेन कमेंट में आपने लाजमी हमें बताना है कि आपको इस तरह की वीडियोस देखने का शौक है, ताकि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आते रहें। इसी तरह से अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी पाक व्हील्स के ऊपर लिस्टेड है। 3,70,00,000 रुपए के अंदर आप ये वाली गाड़ी ले सकते हैं और आप पाक व्हील्स पे जाके फोर्ड मस्टैंग मैक ई GT को सर्च करें और आप इस गाड़ी के स्पेसिफिक ऐड की तरफ पहुंच जाएंगे। टिल देन आपको हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक मज़ीद इंटरेस्टिंग गाड़ी के साथ, इससे भी मज़ीद इंटरेस्टिंग, इससे भी मज़ीद जो है वो यूनिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़। Starting good deals only on Park Wheels.